आज का दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी और ये वाक़या महज इत्तेफाक है जी। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी और ये इस तरह का सानिया ये महज इत्तेफाक है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये एक हादसा है जी, ये बड़ा एक अफसोसनाक हादसा है। इक्विपमेंट कोई मौजूद नहीं थे, ताले लगे हुए थे और जो वार्ड्स हैं उसके बाहर ताले थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, फायर होज मौजूद नहीं थे। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज ने 15 दफ़ा लेटर लिखा है, पीएम्स ने जवाब नहीं दिया। इस पर बताइए तो ऑन सर्फेस देखें ये तमाम जिन खदशात का आपने इजहार किया है कि यहाँ पे क्या आग बुझाने के मुनासिब आलात मौजूद थे या नहीं, इमरजेंसी एग्ज़िट थी या नहीं, इस्लामाबाद में आतिशज़दगी का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद सरकारी इमारतों को और बिलखुसूस पिम्स जैसे सेंसिटिव हॉस्पिटल को, जो हमारा सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं बल्कि इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ मुकम्मल तौर पे तमाम हमारे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इमरजेंसी एग्ज़िट्स, उसमें आग बुझाने के आलात, उनकी फराहमी को यकीनी बनाना, ये इससे पहले तमाम हिफाजती इक़दाम जो हैं ये लिए जा चुके हैं। लेकिन अगर किसी जगह पे, मैं दोबारा ये बात कहूँगा, ये गफलत पाई गई तो मैंने अभी ईडी साहब से और सेक्रेटरी साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी जगह पे कोई गफलत पाई गई तो ना तो किसी की गफलत को छुपाया जाएगा और ना ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा किसी भी सूरत में। If all the safety checks had been followed, how could something like this happen? It's a very sad incident in which we lost 14 lives of newborns. But so far, what we have seen or what I have inquired from the concerned authorities, it was a blast. It was a fire which spread suddenly and at very fast speed because there was oxygen cylinders, oxygen pipelines in that ward. So that caused that fire to spread in a very... How could that have happened if the safety checks had been made? Should these things not have been checked? Should there not have been oxygen cylinders close Even to if you something take that could all spark? safety measures, still if there is a short circuiting, if there is a blast, then you just can't do anything. And we have done whatever could have been done. डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि पहले भी हिफाजती इंतजाम लिए गए, आप कह रहे हैं पहले भी हिफाजती इंतजाम लिए गए, यहाँ पर तमाम जिस तरह से जो भी जितना इंसानी तौर पे जो किसी के बस में होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक इंतहाई हमारा सेंसिटिव इदारा है, यहाँ पे वो तमाम इंतजामात मौजूद थे। लेकिन अगर और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इट वाज लाइक अ ब्लास्ट, ये जब धमाका हुआ उसके बाद जितनी तेज़ी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर फटे या ऑक्सीजन की लाइंस में आग फैली है, ये सेकंड्स में हुआ है, ये इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जो मेरी मालूमात हैं यहाँ पे आने के बाद फायर ब्रिगेड जो है वो बड़ी जल्द यहाँ पे पहुँचे हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर। और उसके बाद का तो कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर बहुत ताख़ीर से शुरू हुआ है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त होता या इंतजाम अच्छे होते तो इतने बड़े पैमाने पर ये नुकसान ना होता। देखें, जिस यूनिट में आग फैली है उसी एक वार्ड में जितनी भी बच्चों की जानें गई हैं वो सिर्फ एक वार्ड के अंदर जो आग फैली है उससे गई हैं, बाकी उस आग को फैलने से रोका गया है। आपने देखा है कि ये तमाम वार्ड्स दाएं और बाएं आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसी एक वार्ड उसको कहें या हॉल कहें जिसमें ये 15 बच्चे मौजूद थे, उसी में आग को रोका गया है, बावजूद इसके कि दाएं बाएं भी इसी तरह की सिचुएशन थी, प्लास्टिक और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स। बहरहाल मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि गफलत अगर किसी की होगी वो ना हम उसको छुपाएंगे ना उसे बर्दाश्त करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर की बहुत वाज़ेह डायरेक्शंस है और वो खुद इसके ऊपर बहुत गमज़दा भी हैं और बहुत बरम भी हैं। आखिरी सवाल, नौमौलूद बच्चों की आपने कहा शनाख्त करके वापस कर दिया, नौमौलूद बच्चों की शनाख्त कैसे की गई जब वो जल चुके थे? मैंने पहले अर्ज़ किया है जी, मैं ज़्यादा इसमें तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की जो हलाकतें हुई हैं वो आग से जलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि प्लास्टिक जलने की वजह से जो वार्ड में धुआं जमा हुआ है उसकी वजह से हुई है, सांस रुकने से, दम घुटने से हुई है। आज सुबह 6:45 बजे यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि पिम्स हॉस्पिटल का हिस्सा है, NICU वार्ड में जो आतिशज़दगी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में NICU जो नौज़ायदा बच्चों का ICU होता है, उसमें इंतहाई अफसोसनाक जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया सुबह 6:45 बजे, उसमें इस वक्त तक 14 बच्चों की हलाकत की। उसके मुताबिक ये आग जो शुरू हुई वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुई और उसके बाद चूँकि ICU में और ख़ास तौर पे जो नौज़ायदा बच्चों का ICU होता है, उस वार्ड में
गैस के सिलेंडर्स, गैस की लाइंस और दीगर बहुत सारे प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो बहुत तेज़ी के साथ वो आग जो है वो आईसीयू में फैली और अनफॉर्चुनेटली उससे, जैसे मैंने बताया, कि 14 बच्चों की हलाकत हो गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये एक अलमिया है। अभी तक जो मेरी इंतज़ामिया से बात हुई, ईडी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद हैं, 4 हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज और पैरामेडिक्स वहाँ मौजूद थे। वो महफूज रहे हैं इस आग में। उन्हीं में से एक ने एक बच्चे को बचाया। उसके अलावा जो चंद मदर्स थी, माएँ वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो साइड पे थी, वो महफूज रहीं। इस वक्त तक हतमी तौर पे इस वाक़े की जो कॉजेज़ हैं, जिन वजूहात की बुनियाद पर ये वाक़या हुआ है, उनका तयन नहीं किया जा सका। लेकिन हमारे जो फोरेंसिक के हेड हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। मैंने अभी जाए हादसा का मुआयना किया है। वो जायज़ा ले रहे हैं कि किस जगह से शॉर्ट सर्किटिंग हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उन्हीं में से कि जो एयर कंडीशनड हैं उनका कंप्रेसर में धमाका हुआ है और उसके बाद ऑक्सीजन लाइंस में ये आग फैली है। बहरहाल ये बात तय है कि ये धमाका शॉर्ट सर्किटिंग से हो या एयर कंडीशन के कंप्रेसर से हो। इसकी तेज़ी से फैलने की वजह वार्ड के अंदर जो ऑक्सीजन की लाइंस थी और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और सप्लाई थी, क्योंकि ऑक्सीजन जहां आग को बहुत तेज़ी से पकड़ती है, उसी तेज़ी के साथ जहां जहां वो लाइंस होती हैं उससे वो आग फैली है। जिन बच्चों की बदकिस्मती से जो जाँ बाक हुए हैं, नौज़ैदा बच्चे जो किसी की उम्र चंद घंटे थी, किसी की उम्र कोई 1 दिन थी, उनकी ज़्यादा जो हलाकतें हुई हैं वो दम घुटने से और जो उसके अंदर एक वो प्लास्टिक के जलने की वजह से वहाँ पे जो धुआं इकट्ठा हो गया था उसकी वजह से। और 6 के करीब बच्चों की जो मैयतें हैं उनके वालिदैन के हवाले कर दी गई हैं। अक्सरियत जो हैं वो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो मस्क नहीं हुई हैं और शनाख्त के बाद वो वालिदैन के हवाले 6 हो चुके हैं, बाकी अभी हवाले की जा रही हैं। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी डायरेक्शन के ऊपर वाइस चांसलर साहब की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है और उसके अलावा जो हमारी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उन्होंने भी डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इस वाक़े में किसी भी इंतज़ामिया की, जो मैं पिम्स की बात कर रहा हूँ, अगर कोई गफलत पाएगी तो इंतहाई सख्ती के साथ उसे करार वाकई सज़ा दी जाएगी। ये एक ऐसा वाक़या है, इतना अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़या है कि इसके ऊपर किसी की भी गफलत, किसी की भी सुस्ती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगले 24 घंटों के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने तलब की है और मैं ख़ुद भी जाके अभी उन्हें ब्रीफ़ करूँगा। आज सुबह ईद मिलादुन्नबी का इवेंट था, कॉन्फ्रेंस थी जिना कन्वेंशन सेंटर में और प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे उन्होंने तशरीफ़ लेके आना था, तो मैं सुबह 9 बजे वहाँ पे गया और वहाँ पे मुझे इतला मिली तो प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले मैं यहाँ पिम्स आ गया फ़ौरी तौर पे। मेरे साथ फ़राह अकबर साहब हैं, हमारी MNA है इस्लामाबाद से, और अभी जाके हम प्राइम मिनिस्टर साहब को जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो देंगे और जितना भी इस पर अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। सर, आज के दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी और ये वाक़या महज इत्तेफाक है जी। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी और ये इस तरह का सानिया ये महज इत्तेफाक है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये एक हादसा है जी, ये बड़ा एक अफसोसनाक हादसा है। इक्विपमेंट कोई मौजूद नहीं थे, ताले लगे हुए थे और जो वार्ड्स हैं उसके बाहर ताले थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, फायर होज मौजूद नहीं थे। कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज ने 15 दफ़ा लेटर लिखा है, पिम्स ने जवाब नहीं दिया। इस पर बताइए तो ऑन सर्फेस देखें ये तमाम जिन खदशात का आपने इजहार किया है कि यहाँ पे क्या आग बुझाने के मुनासिब आलात मौजूद थे या नहीं, इमरजेंसी एग्ज़िट थी या नहीं, इस्लामाबाद में आतिशज़दगी का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद सरकारी इमारतों को और बिलखुसूस पिम्स जैसे सेंसिटिव हॉस्पिटल को, जो हमारा सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं बल्कि इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ मुकम्मल तौर पे तमाम हमारे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इमरजेंसी एग्ज़िट्स, उसमें आग बुझाने के आलात, उनकी फराहमी को यकीनी बनाना, ये इससे पहले तमाम हिफाजती इक़दाम जो हैं ये लिए जा चुके हैं। लेकिन अगर किसी जगह पे, मैं दोबारा ये बात कहूँगा, ये गफलत पाई गई
तो मैंने अभी ईडी साहब से और सेक्रेटरी साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं, अगर किसी जगह पे कोई गफलत पाई गई तो ना तो किसी की गफलत को छुपाया जाएगा और ना ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा किसी भी सूरत में। If all the safety checks had been followed, how could something like this happen? It's a very sad incident in which we lost 14 lives of newborns. But so far, what we have seen or what I have inquired from the concerned authorities, it was a blast. It was a fire which spread suddenly and at very fast speed because there was oxygen cylinders, oxygen pipelines in that ward. So that caused that fire to spread in a very... How could that have happened if the safety checks had been checked? Should these things not have been checked? Should there not have been oxygen cylinders close Even to if you something take that could all spark? safety measures, still if there is a short circuiting, if there is a blast, then you just can't do anything. And we have done whatever could have been done. डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि पहले भी हिफाजती इंतजाम लिए गए, आप कह रहे हैं पहले भी हिफाजती इंतजाम लिए गए, यहाँ पर तमाम जिस तरह से जो भी जितना इंसानी तौर पे जो किसी के बस में होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक इंतहाई हमारा सेंसिटिव इदारा है, यहाँ पे वो तमाम इंतजाम मौजूद थे। लेकिन अगर और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इट वाज लाइक अ ब्लास्ट, ये जब धमाका हुआ उसके बाद जितनी तेज़ी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर फटे या ऑक्सीजन की लाइंस में आग फैली है, ये सेकंड्स में हुआ है, ये इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जो मेरी मालूमात हैं यहाँ पे आने के बाद फायर ब्रिगेड जो है वो बड़ी जल्द यहाँ पे पहुँचे हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर। सर एनी और उसके शाहिद बाद का तो कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर बहुत ताख़ीर से शुरू हुआ है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त होता या इंतजाम अच्छे होते तो इतने बड़े पैमाने पर ये नुकसान ना होता। देखें, जिस यूनिट में आग फैली है उसी एक वार्ड में जितनी भी बच्चों की जानें गई हैं वो सिर्फ एक वार्ड के अंदर जो आग फैली है उससे गई हैं, बाकी उस आग को फैलने से रोका गया है। आपने देखा है कि ये तमाम वार्ड्स दाएं और बाएं आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसी एक वार्ड उसको कहें या हॉल कहें जिसमें ये 15 बच्चे मौजूद थे, उसी में आग को रोका गया है, बावजूद इसके कि दाएं बाएं भी इसी तरह की सिचुएशन थी, प्लास्टिक और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स। बहरहाल मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि गफलत अगर किसी की होगी वो ना हम उसको छुपाएंगे ना उसे बर्दाश्त करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर की बहुत वाज़ेह डायरेक्शंस है और वो खुद इसके ऊपर बहुत गमज़दा भी हैं और बहुत बरम भी सर, हैं। आखिरी सवाल, नौमौलूद बच्चों की आपने कहा शनाख्त करके वापस कर दिया, नौमौलूद बच्चों की शनाख्त कैसे की गई जब वो जल चुके थे? मैंने पहले अर्ज़ किया है जी, मैं ज़्यादा इसमें तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की जो हलाकतें हुई हैं वो आग से जलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि प्लास्टिक जलने की वजह से जो वार्ड में धुआं जमा हुआ है उसकी वजह से हुई है, सांस रुकने से, दम घुटने से हुई है। बहुत शुक्रिया।